इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान से मशावरत के बाद मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को मुनक्कद करवाने का ऐलान किया है और इदारे का कहना है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात मुनक्कद कराने के लिए तमाम ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर और आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल आगाज़ पर देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 नवंबर को जारी करदा बयान में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में कमीशन के अरकान ने सदर पाकिस्तान से इलेक्शन की तारीख के सिलसिले में मुलाकात की, जिसमें मुत्तफ़िका तौर पर आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख तय की गई। इससे कबल इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख दी थी, जिस पर अदालत ने इंतखाबात की मुजव्वज़ा तारीख पर सदर आरफ अलवी से फौरी मुशावरत करके हतमी तारीख तय करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने इस मामले की समाअत के दौरान ये भी कहा था कि जिस तारीख का ऐलान किया जाएगा, अदालत इसमें तोसी की कोई दरख्वास्त कबूल नहीं करेगी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख तो सामने आ गई है, लेकिन इलेक्शन की तारीख से जुड़े हुए आइनी सवालात के जवाब मिलना अब तक बाकी हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में सन 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में तश्कील पाने वाली कौमी असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त 2018 से शुरू हुई थी और इसकी 5 साल की मुकर्ररा मुद्दत 12 अगस्त 2023 की रात 12 बजे मुकम्मल होना थी। ताहम उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुकर्ररा मुद्दत से कबल ही 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी। आइन के तहत आम इंतखाबात असम्बली की तहलील के 90 दिन बाद होना थे। ताहम साबका हुकूमत की जानिब से मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन का इनकाद इल्तवा का शिकार हुआ। ऐसे में इलेक्शन कब होंगे का सवाल पाकिस्तान में अहम होता चला गया। इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी और इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। वाज़ेह रहे कि रवां साल तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अब तक इन दोनों सूबों में भी इंतखाबात नहीं हो सके और अब ये इंतखाबात भी दीगर सूबों और कौमी असम्बली के इंतखाबात के साथ ही मुनक्कद होने का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि इस बारे में पाकिस्तान का आइन क्या कहता है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 52 में कौमी असम्बली की मुद्दत के हवाले से बताया गया है। इसमें दर्ज है कि कौमी असम्बली की मुद्दत 5 बरस है। ये मुद्दत किसी हुकूमत की नहीं बल्कि कौमी असम्बली की है, जिसका आगाज़ हर 5 साल बाद इलेक्शन के बाइस होता है और अगर इसे मुद्दत से पहले तहलील ना कर दिया जाए तो ये मुद्दत पूरी होने पर खुद ब खुद तहलील हो जाती है। आइन के आर्टिकल 224 के तहत अगर असम्बलियाँ मुद्दत पूरी होने से कबल तहलील कर दी जाएँ तो इसके बाद 90 दिन में इलेक्शन करवाने लाजिम हैं। आइनी माहिर और पाकिस्तान में इलेक्शन की निगरानी करने वाले गैर सरकारी इदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के तर्जुमान मुदस्सर रिजवी ने असम्बलियाँ तहलील होने से कबल के बताया कि अगर असम्बलियाँ आइन की बनाई गई मुद्दत पूरी कर रही हैं तो इस दिन के बाद 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए और अगर असम्बली को कबल अज़ वक्त तहलील कर दिया जाता है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे। उन्होंने मजीद बताया कि मिसाल के तौर पर अगर 1 जुलाई को असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है और वो 29 जून को तहलील हो जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना होंगे। उन्होंने बताया कि पुरानी इंतखाबात कमेटियों में भी ये बात ज़ेर बहस आई थी कि 60 दिन और 90 दिन शायद इंतखाबात की तैयारी के लिए नाकाफ़ी हैं। एक ये तजवीज़ भी दी गई थी कि 120 दिन की मुद्दत रखनी चाहिए, लेकिन इस पर इत्तफाक नहीं हो सका। मुदस्सर रिजवी कहते हैं कि शायद इस पर दोबारा गौर करना चाहिए कि इलेक्शन करवाने में कितना वक्त चाहिए होता है, क्योंकि जितना बड़ा हमारा मुल्क है यहाँ एक इलेक्शन नहीं होता। एक दिन में कौमी और सूबाई हल्के मिलाकर 800 या 850 इलेक्शंस होते हैं, जिसके लिए तकरीबन 10 लाख के करीब अमला चाहिए होता है। तो अब बात करते हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर की वजह क्या है। इस इल्तवा की सरकारी वजह साबका हुकूमत की जानिब से नई मरदमशुमारी की मंजूरी बताई गई थी, जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में दी गई। इस मंजूरी के बाद साबका हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन को मुल्की आबादी के ताज़ा तखमीने की बुनियाद पर इंतखाबी हलकों की असरेनो हदबंदी करनी होगी। उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही होंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मौक़िफ़ को गलत करार दिया था। उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं भी CCI का रुकन रहा हूँ और ये मामला पहले भी इस कौंसिल के सामने आया, जिसमें वज़ीर कानून ने बताया था कि मरदमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन में इल्तवा नहीं हो सकता।
हम्माद अज़हर का मौक़िफ़ था कि जिस तरह निगरान वज़राए आला को बिठाकर मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई, इस तरह तो कोई भी हुकूमत आखिरी 4-5 दिनों में CCI का इजलास बुलाएगी और कहेगी कि नई मरदमशुमारी होगी और इलेक्शन आगे करवा देगी। अगस्त में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक ख़त भी लिखा गया। इस ख़त में कहा गया कि सदर ममलकत ने 9 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के आर्टिकल 48 के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए असम्बली तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुलाकात के लिए मदऊ किया, ताहम उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाबी खत में मुत्तला किया गया कि तरमीम शुदा कानून के तहत इंतखाबात की तारीख देना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने पेशरो जस्टिस उमर अता बंदियाल के बरक्स इलेक्शन कमीशन और सदर ममलकत के दरमियान एक मुत्तफिका तारीख तय कराने में कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने पहले अदालत को बताया कि मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलकत से मुलाकात की और फिर ये ऐलान किया कि इत्तेफाक़े राय से मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक आइनी बहस को ना छेड़ने का फैसला करते हुए मुकदमे को निपटा दिया। वाज़ेह रहे कि माजी में भी 90 दिन की आइनी मुद्दत से ज़्यादा इंतखाबात में इल्तवा की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं और माजी में गैर मामूली हालात को वजह बताकर इंतखाबात मुलतवी किए गए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बताते हैं कि एक बार सन 1988 में जब मुल्क में सैलाब आया था, जबकि दूसरी बार 2007 में जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ। वाज़ेह रहे कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद इलेक्शन कमीशन ने खुद इंतखाबात में इल्तवा का ऐलान किया था, क्योंकि मुल्क में कमीशन की अमारात जला दी गई थीं और हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं थे। ताहम इलेक्शन कमीशन की दस्तावेज़ात के मुताबिक सन 1988 में फ़ौजी सदर ज़ियाउल हक ने अपनी कौम से खिताब में मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 16 नवंबर 1988 की तारीख दी थी। ये तारीख 90 दिन की मुद्दत से ज़ायद ज़रूर थी, मगर सैलाब या ज़ियाउल हक के तैयारा हादसे की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने 16 नवंबर को कौमी असम्बली और इसके 3 रोज़ बाद सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराए थे। ताहम ये इल्तवा किस सूरत में किया जा सकता है, इस बारे में कानूनी माहिरीन इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि इस हवाले से आइन में वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया और इस हवाले ऊपर दी गई माजी की मिसालों के मुताबिक किसी गैर मामूली सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कर चुका है। माहिर कानून बैरिस्टर ज़फ़र उल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 254 ये कहती है कि आइन में अगर किसी काम का वक्त मुकर्रर हो और वो उस वक्त पर ना हो सके तो वो काम ख़राब नहीं होता, इसमें ताख़ीर हो सकती है। अगर कानून के तहत किसी भी काम का वक्त मुकर्रर हो, अगर आप वो काम उतने दिनों में नहीं करें तो वो गैर कानूनी होगा, गलत होगा और इसे अगर ना किया तो इसमें सज़ा मिलेगी। तो इस काम को इतने दिनों में करना ज़रूरी होता है, तो वो मैंडेटरी इन नेचर होता है। रूल्स के मुताबिक अगर किसी काम में ये बताया जाए कि आपको इतने दिनों में ये काम करना है, लेकिन इसकी ताख़ीर में सज़ा या जुर्माने का जिक्र ना हो, तो वो डायरेक्टरी इन नेचर होता है। तो 90 दिन में इंतखाबात डायरेक्टरी इन नेचर है, जिसमें वो काम ज़रूरतन आगे पीछे कर दिया जाता है और इसमें कबाहत नहीं। उन्होंने मज़ीद बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि वक्त हाथ से निकल गया, तो फैसले में अदालत ने लिखा कि इस काम में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम वक्त आगे जाए। गोया उन्होंने बात तय कर दी। बैरिस्टर ज़फ़र उल्ला के मुताबिक पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 254 के मुताबिक इलेक्शन लेट भी हुए तो भी ये दुरुस्त अमल होगा, खिलाफ कानून नहीं। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।